हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का एनिमाचार के 10वें एपिसोड में। और आज की वीडियो में भी मेरे पास भर भर के खबरें हैं, तो बने रहना वीडियो के एंड तक, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको जेजेके के चैप्टर 245 के बारे में भी कुछ बातें बताऊंगा। अरे टेंशन मत लो, जब भी वो सेगमेंट आएगा तो स्पॉइलर वार्निंग अच्छे से दे दूंगा तुम्हें, वैसे भी एंड में आएगा। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी अनाउंसमेंट से जिसका हम सभी को इंतजार था। नहीं, GTA 6 पे मैं बात नहीं कर रहा, पता है उसका ट्रेलर ड्रॉप हो गया है, लेकिन ये एनिमे चैनल है, इस पे अपन GTA 6 की बात क्यों करेंगे। मैं बात कर रहा हूं डीमन स्लेयर एनिमे के नेक्स्ट आर्क की, जो कि होने वाली है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। तो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का ट्रेलर आ चुका है और इसके रिगार्डिंग हमें काफी इंफॉर्मेशन भी दी गई है। सबसे पहले तो द ट्रेलर वाज ऑसम, एंड देन ये सीजन 2024 के स्प्रिंग में रिलीज होगी, जहां 11 एपिसोड्स हो सकते हैं। ऑल्दो उससे पहले 23 फरवरी को टू द हाशिरा ट्रेनिंग करके मूवी आएगी डीमन स्लेयर की, जहां पे हमें स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क की लास्ट एपिसोड दिखेगी एंड हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की फर्स्ट एपिसोड। हाँ, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है जो कि स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क के दौरान आया था ना, 2 एपिसोड पिछले का, दिन एक लंबा सा एपिसोड स्वॉर्ड्समिथ विलेज का। हाँ, वैसा ही कुछ होगा जो कि मूवी थिएटर्स में आएगा। वैसे एक बात बता दूं कि बताया जा रहा है कि हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का जो पहला एपिसोड होगा वो स्पेशल एपिसोड होने वाला है, ऑलमोस्ट 1 घंटे का। तो हाँ, 1 घंटे का नया कंटेंट आपको मूवी में देखने को मिलेगा। साथ ही मूवीज 4K और IMAX फॉर्मेट में रिलीज होने वाली है। मित्रों, क्या बात कर रहे हैं बाबू? मैं तो पक्का देखूंगा इसे। आप लोग बताओ, आपका क्या प्लान है इसको लेके। वैसे लोग हाशिरा ट्रेनिंग आर्क पे एकदम 3 वीडियो बढ़िया से एक्सप्लेन करते बनाया है, तो चाहो तो स्क्रॉल करके देख लेना मेरी वीडियो सेक्शन में। खैर, अगली खबर है ब्लैक क्लोवर को लेके। तो यूकी ताबाता, जो कि ब्लैक क्लोवर के मांगा का है, वो क्रिसमस के दिन एक 28 पेजेस का चैप्टर रिलीज करने वाले हैं। इसमें कुछ कलर्ड पेजेस भी होंगी, साथ ही बहुत कुछ माल मसाला होगा। वैसे ये आएगी कहां? शोनेन जंप पे नहीं, जंप गीगा पे। याद है ना, स्विच हुआ था इसका प्लेटफॉर्म। अब समझे बड़खुदार कहां से पढ़ना है। वैसे मुझे पता है तुम लोग कहां से पढ़ोगे इसको। अब जो अगली खबर है ना, वो काफी फनी सी है, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूं। तो एक अमेरिकन रैपर है जिसका नाम है यंग थग, उसका एक कोर्ट ट्रायल चल रहा है। अब उसकी जो लॉयर थी वो कोर्ट में लिटरली ब्लीच का रेफरेंस दे दिया। आई एम नॉट इवन किडिंग, शी डिडंट हेजिटेट। नहीं भरोसा हो रहा ना? अरे तुम खुद ही देख लो ये क्लिप। This reminds me of this anime named Bleach, where it's 16 seasons. ये क्लिप लिटरली ट्विटर पे बहुत वायरल हो रहा है, 7 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। इतना व्यूज तो महीने में नहीं आते मेरे को चैनल पे, 2 महीने में आते होंगे शायद। वैसे देख रहे हो एनीमे कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है। अब कोर्ट रूम में ट्रायल हो रहा है एनीमे को रेफरेंस करके। एनीवेज, अपनी जो अगली खबर है वो एक कोलैबोरेशन के ऊपर है। तो एक टेक एक्सेसरी ब्रांड केस्टिफाई ने नारुतो के साथ कोलैब करके एकदम एक्सक्लूसिव माल मसाला बनाया है। माल मसाला बोले तो टेक वाले केसेस, एक्सेसरीज वगैरह वगैरह। केस्टिफाई ने इससे पहले वन पीस के साथ मिलकर भी कई एक्सेसरीज बनाई थी, इस बार नारुतो के साथ बना रहे हैं, देख के अच्छा लग रहा है। वैसे केस्टिफाई वही कंपनी है ना जिन्होंने डी ब्रांड और जेरी रिक का वो स्किन वाला कुछ चोरी किया है ना? वही है ना? केस भी हो गया है केस्टिफाई कंपनी पे। सबके सब चोर हैं साले। जो भी ओपन को क्या खरीदना मेरे को है भी नहीं, जो है अमेरिका में खरीद लो, या फिर कोई NRI दोस्त है उधर तो भैया उससे मंगा लो। वैसे इंडिया में शिपिंग है कि नहीं पता नहीं, मंगवाना है तो मंगवा लो रिस्क लगा के। खैर, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब समय आ गया है कवर करने का कंट्रोवर्सी। और जहां कंट्रोवर्सी हो वहां मापा ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो गया। मापा इस बार नहीं है कंट्रोवर्सी में, जेजेके है। Same, but different. But still same. तो इस बार जेजेके के एनिमे के क्वालिटी, एनिमेशन, इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ट्विटर पे एक अलग ही तरह की आग लग गई है। लोग कह रहे हैं कि जेजेके की नोबारा वो कैरेक्टर है जो कि साकुरा को होना चाहिए था नारुतो में। तो इस स्टेटमेंट को सुन के जेजेके और नारुतो फैंस आपस में भिड़ गए और छिड़ गया एक घमासान कीबोर्ड युद्ध। इसकी आग चारों तरफ फैल गई है और अगर तुमको इस आग में घी डालना है तो ट्विटर पे जाओ, तुम भी कुछ लिख दो उल्टी सीधी बातें। वैसे ट्विटर पे एक चमत्कार भी हुआ ये कि जेजेके और 1000 ईयर ब्लड वॉर्स के फैन आपस में कुछ चीजों को डिस्कस करने लगे इस एनिमे को लेके। अब यूजुअली जब भी 2 एनिमे के बीच कंपैरिजन होता है तो क्या होता है? कीबोर्ड वाला वॉर, घमासान युद्ध। लेकिन यहाँ दोनों एनिमे के फैंस लॉजिकली डिस्कस किए और दोनों एनिमे के अप्स एंड डाउन्स को बताए। लिटरली इन फैंस के बीच भाईचारा और अंडरस्टैंडिंग दिखा, जो कि ट्विटर पे काफी रेयर है। I mean, बहुत ज्यादा रेयर। मेरे को ही लो, मुझे एनिमल बस पसंद आ गई, इसके लिए ट्विटर पे लोग मुझे मिसोजिनिस्ट। नहीं, उस रास्ते नहीं जाना। वापस आते हैं अपन कंटेंट पे। कंटेंट से याद आया, नेटफ्लिक्स पे क्या चल रहा है आजकल। मतलब नेटफ्लिक्स समझ गया है कि उनकी डूबती नैया को एनीमे ही बचा सकता है। इसीलिए नेटफ्लिक्स ने अनाउंस कर दिया है कि वो राइजिंग इम्पैक्ट नाम के मांगा का
एनिमे अडेप्टेशन लेके आएंगे। राइजिंग इम्पैक्ट के मांगाका नाकाबा सुजुकी हैं, जो कि द 7 डेडली सिंस के भी मांगाका रह चुके हैं। यहाँ खास बात यह है कि राइजिंग इम्पैक्ट को अपने रिलीज के 25 साल बाद एनिमे अडेप्टेशन मिल रहा है। तो देख रहा है विनोद, नेटफ्लिक्स को कैसे जो भी एनिमे मिल रहा है उसी को लपेट ले रहा है। यह एनिमे गोल्ड थीम्ड होने वाली है और 2024 में ही इसके 2 पार्ट्स आएंगे। पहला पार्ट जून में और दूसरा अगस्त में। और हाँ, इसका ट्रेलर भी नेटफ्लिक्स ने रिलीज कर दिया है, पसंद हो तो देख लेना। अब मैं लिंक नहीं छोड़ता, तुम लोग खुद स्मार्ट हो यार, खुद से गूगल करके सब देख सकते हो। लिंक छोड़ना एकदम स्पून फीडिंग जैसा लगता है। खैर, अगली खबर ऐसी है जिससे हमारी और तुम्हारी गरीबी झलकेगी। तो जेजेके के सीजन 2 के 20th एपिसोड में जब पास्ट का सीन दिखाया जा रहा होता है तो वहां नोबारा गोजो के शर्ट पे कॉफी गिरा देती है। अब पता है गोजो के उस शर्ट का दाम कितना था? 2,50,000 येन, यानी तकरीबन 1.5 लाख रुपए का शर्ट था वो। अरे गोजो सेंसेई, जब नोटों की इतनी बारिश हो रही है आप पे, तो हम गरीबों पे भी कुछ छींटे छिड़काओ यार। इतने पैसे में तो मेरा 25 से 30 सूट्स आ जाता यार, फिर मैं हर एपिसोड में नया नया सूट पहन के आता। फिलहाल तो एक के भी पैसे नहीं है। मैं गरीब हूँ। खैर, इस गरीबी को भुलाने के लिए मैं आपको देता हूं एक फनी न्यूज। तो हम सबको एओटी पसंद है, राइट? लेकिन एक बंदे को इतना ज्यादा एओटी पसंद आ गया कि उसने अपने नवजात शिशु का नाम एरन येगर रख दिया। तो अब क्या वो बच्चा बाप को खा जाएगा? थोड़ा डार्क हो गया ये जोक, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो बंदा एमएचए का फैन नहीं था, वरना अपने बेटे का नाम क्या रख देता? मिड ओडिया। मुझे क्यों तोड़ा? वैसे मैंने आपको एक बात बताया क्या कि जेजेके और वन पीस अमेरिका में भी टॉप 2 स्पॉट्स पे हैं। जी हाँ, 1 दिसंबर को सिरकाना बुक्स ने टॉप 20 एडल्ट ग्राफिक नॉवेल्स और कॉमिक्स ऑफ नवंबर 2023 को रिवील करा और 20 में से तो 16 मांगाज ही थी। इनफैक्ट टॉप पे था वन पीस का वॉल्यूम 104 और जेजेके का वॉल्यूम 21। यहाँ और भी कई मांगाज थे जैसे स्पाई एक्स फैमिली, चेनसो मैन, लिस्ट में यहां दे रहा हूं, देख लो। नाउ इससे पहले हम जेजेके के चैप्टर 245 पे बात करें, मैं आपको एक लास्ट छोटी सी खबर दे देता हूं। तो क्रंचीरोल ने एनिमे अवार्ड्स 2024 को शेड्यूल कर दिया है। इससे हमें डेट्स पता लग गई है कि वोटिंग चालू कब होगी, कब बंद होगी और रिजल्ट्स कब आएगा। तो फैंस वोटिंग कर पाएंगे 17 जनवरी 2024 से 10 दिन तक, यानी कि वोटिंग बंद कब होगा? 27 जनवरी को। देन विनर्स अनाउंस किए जाएंगे 4 मार्च को। तो ऐसे में वोटिंग लाइन जब खुलेगी तो करना भैया वोटिंग, और बताना किसको करने वाले हो वोट कमेंट सेक्शन में। फाइनली हमारा स्पॉइलर सेक्शन, जहां हम बात करेंगे चैप्टर 245 पे ऑफ जेजेके मांगा। स्पॉइलर अलर्ट पहले ही बोल दे रहा हूं मित्रों। वैसे ये चैप्टर कौन सा है? 245। 4 + 5 - 2 = 7। मैसेज इज क्लियर, था फॉर अ रीजन। बोले जो कोयल। खैर, तो जेजेके मांगा 245 में हकारी और उराउमे का थोड़ा सा लड़ाई दिखाया गया है, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट यह है कि सुकुना पे हिगुरामा ने कत्लेआम के चार्जेस डाल दिए हैं। अब यहाँ आश्चर्य की बात है कि सुकुना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। उसे पहले से ही पता है कि हिगुरामा का डोमेन कैसे काम करता है। वो जब इटाडोरी के बॉडी में था ना, तब देख लिया था सब। सुकुना कहता है जल्दी करो जो करना है, तो बस फिर क्या था, मिल गया सुकुना को डेथ पेनल्टी विथ कॉन्फिस्केशन। मस्त बात है ना ये? सुकुना मारा जाएगा ना? नहीं, नहीं है मस्त बात, क्योंकि यहाँ ये रिवील किया गया कि अगर कोई कर्स टूल के साथ लड़ता है तो जब भी कॉन्फिस्केशन होगा तो उसके टेक्निक का नहीं, मतलब कर्स टेक्निक का नहीं, बल्कि उसके कर्स टूल का कॉन्फिस्केशन होगा। कहने का तात्पर्य ये कि सुकुना योरोजू का कर्स टूल इस्तेमाल कर रहा है ना, वो कॉन्फिस्केट हुआ। सुकुना अपने कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर पाएगा। वैसे में ये बताया गया कि गोजो के साथ लड़ते वक्त सुकुना कहीं ना कहीं अपने 10 शैडोज वाली टेक्निक को खो दिया, मतलब पूरा एग्जॉस्ट कर लिया उसको। तो अब बचा क्या सुकुना के पास? उसका स्लैशेस। बस फिर क्या था, सुकुना कर दिया अपने स्लैशेस की बारिश, जिसमें पिट रहे हैं सारे सॉर्सरर्स। सारे मतलब हिगुरामा, इटाडोरी और शायद चोजो और कुसाकावे भी कूद गया लड़ाई में। तो पता नहीं अब आगे क्या होगा, सुकुना सबको आसानी से मार देगा या ये लोग कुछ कर पाएंगे। वैसे यहाँ हिगुरामा के पास एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड जरूर है, जिससे एक हिट में सामने वाला मारा जा सकता है। वैसे पता नहीं ये सुकुना पे कितना काम करेगा, तो लेट्स सी आगे चैप्टर्स में क्या होता है। और हाँ, इसी के साथ यहाँ मैं एनिमाचार में एक और सेगमेंट ऐड कर रहा हूँ, जहां मैं जेजेके के चैप्टर्स पे बात करूंगा। अगर वो चैप्टर उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, शॉर्ट में बता दूंगा। लेकिन अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें कोई मर गया या कोई बड़ा कांड हुआ ना, तो वैसे में उस चैप्टर को अपन कवर करेंगे ढंग से, लाइक डेडिकेटेड वीडियो में। वरना एनिमाचार में ही घुसा देंगे लास्ट में हल्का सा। क्या बोलते हो, मजा आएगा कि नहीं? डोंट वरी, एनिमाचार में हमेशा स्पॉइलर वार्निंग में दूंगा। लोगी की तरह नहीं हूं मैं, लोगीमेशन हूं मैं, एकदम अच्छे से वार्निंग देके सब कुछ करता हूं। तो इसी के साथ एनिमाचार का 10वां एपिसोड खत्म। उम्मीद करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एपिसोड को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही हमें डिस्कॉर्ड, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी लिंक दिख रहा है सबको क्लिक कर दो, जो बटन दिख रहा है उसको क्लिक कर दो, लाइक, सब्सक्राइब, बस डिसलाइक क्लिक मत करना। I'll see you guys in the next one. Peace out.